नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब कर लिया होगा, थैंक यू सो मच मैं कहना चाहता हूँ। चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग साथ ही साथ कंट्री के बारे में बताता रहता हूँ, किस कंट्री में आपके लिए जॉब सही है, किस कंट्री में आप जा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ, तो इससे जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा डोमिनिका के बारे में, डोमिनिका के वीज़ा पॉलिसी के बारे में, डोमिनिका आप कैसे जा सकते हो। तो आज मैं डोमिनिका की सिटीजनशिप के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सिटीजनशिप जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज जो बेसिक चीज़ें डोमिनिका के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो सबसे पहले उस कंट्री के बारे में आप जान लीजिए, वो कंट्री कैसा है, उसके बाद आप ट्रेवल करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज हम आज बात करेंगे डोमिनिका के बारे में, डोमिनिका की वीज़ा पॉलिसी के बारे में और डोमिनिका कंट्री के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। तो सबसे पहले बात करता हूँ डोमिनिका की। डोमिनिका जो है सो कॉमनवेल्थ डोमिनिका भी कहते हैं। ये एक कॉमनवेल्थ कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड है, बहुत ही छोटा आइलैंड है और में है कैरिबियन सी के पास से और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो अगर आपको डोमिनिका अगर आप जाना चाहते हो कि अपडेट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बताता हूँ। सबसे पहले जो है कि डोमिनिका अगर आप जा रहे हो तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो डोमिनिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरिबियन कंट्री में अधिकतर देखा जाए तो इंग्लिश चलता है, लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और आप डोमिनिका अगर जा रहे हो तो लैंग्वेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा और आप यहाँ घूम सकते हो आराम से। 750 किलोमीटर स्क्वायर में पूरी कंट्री है, तो बहुत ही छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा है। इसकी इकनॉमी जो है, इसकी इकनॉमी की अगर बात करें तो ये कंट्री जो है ये मेन टूरिज्म पे ही टिका हुआ है। यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं यूएसए से, कनाडा से और बाकी ब्राज़ील, मैक्सिको से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो ये पूरी कंट्रीज़ जो है वो टूरिज़्म पे टिका हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन जो बहुत ही कम है, 71,625 लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। अभी ये 2018 की पॉपुलेशन है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। छोटी सी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंडिया के से कंपेयर करें, अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल से कंपेयर करें तो यहाँ की जो इनकम है वो ज़्यादा है। अगर आप एक नॉर्मली इनकम देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो आपको $6,500 आपको मिल सकता है। पर कैपिटा इनकम यहाँ की है, पर ईयर की इनकम है $6,500, $7,000 आप यहाँ पर ईयर काम करके कमा सकते हो। यहाँ पे 10,000 तक आप कमा सकते हो, $10,000 तक आप कमा सकते हो, यूएस डॉलर तक आप कमा सकते हो पर ईयर। तो इनकम थोड़ा सा ठीक है इंडिया के हिसाब से और बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिसाब से। तो डोमिनिका काफ़ी अच्छा है अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो, तो खूबसूरत कंट्री है। और अगर मैं यहाँ के वीज़ा पॉलिसी की अगर मैं आपसे बात करूँ, अमेरिका का वीज़ा पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का वीज़ा पॉलिसी। सबसे ख़ास चीज़ मैंने डोमिनिका में देखी है, जो सबसे ख़ास चीज़ डोमिनिका के अंदर है, ये है कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, अगर आप बांग्लादेश के पासपोर्ट होल्डर हो, अगर आप नेपाल के पासपोर्ट होल्डर हो, तो डोमिनिका आपको, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अगर आप हो तो डोमिनिका आपको 6 मंथ तक आपको वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। आप 6 मंथ तक डोमिनिका में रह सकते हो बिना वीज़ा के। आपको आपको वीज़ा का कोई चार्ज नहीं मिलेगा, तो आपको फ्री एंट्री मिलेगा 6 मंथ अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है या आपके पास पाकिस्तान का है, बांग्लादेश है, श्रीलंका का है। अगर आप नेपाल के हो आपको वीज़ा फ्री एंट्री देगा, लेकिन 21 डेज़ के लिए। तो अगर आप नेपाल और भूटान से हो तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 21 डेज़ है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब इतनी दूर जा रहे हो तो फिर 21 दिन में लौटना, तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट आपको नहीं मिलेगा डोमिनिका के लिए। तो डोमिनिका की जो मेन जो फ़्लाइटें हैं वो काफ़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। तो जैसे कि डोमिनिका है, वहाँ पे फ्रांस से आपको फ़्लाइट बराबर, डोमिनिका की डेस्टिनेशन है उससे फ्रांस हो गया, सेंट किट्स नेविस हो गया, सेंट मार्टिन हो गया, और इस तरीके से जो फ़्लाइटें हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप जा रहे हो तो आपको स्काई स्कैनर पे या फिर काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, वहाँ पे आपको जाके आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप डोमिनिका जा रहे हो, अगर आपको फ़्लाइट वहाँ पे लेना है, क्योंकि डायरेक्ट कोई फ़्लाइट है नहीं,
तो इसलिए आपको थोड़ा-सा फ्लाइट जो है वो अच्छे से चेक करना है और देखना है। उसके बाद अगर आप डोमिनिका अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आपका जो होटल है वो बुक होना चाहिए और उसके जो बुकिंग का जो लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ फाइल को आप प्रिंट आउट निकाल के आप लेके जा सकते हो और बुकिंग कंफर्म होना चाहिए, बुकिंग का वाउचर होना चाहिए आपके पास। और मिनिमम अगर आप डोमिनिका जा रहे हो तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कम से कम आप $2000 आप रख के जाइए डोमिनिका। कम से कम $2000 से आप एक $1500 आप लेके जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। तो एक आपका पासपोर्ट हो गया, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एक आपके पास कम से कम $2000 होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। होटल की बुकिंग ये सबसे ज़रूरी है। तो ये इतना चीज़ अगर आपके पास है तो आपको डोमिनिका में ईज़िली आपको एंट्री मिल जाएगी और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डोमिनिका जा सकते हो, डोमिनिका घूम सकते हो। सबसे जो मेन चीज़ है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, इस कारण बहुत से लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। तो कभी भी आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ डोमिनिका की करेंसी के बारे में। तो डोमिनिका में जो करेंसी चलती है उसका नाम है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। और ये जो डॉलर है ये वहाँ डोमिनिका का $1 इंडिया का 27 रुपीज़ के बराबर है। कभी कभी ये 28 और 30 भी पहुँच जाता है और कभी कभी ये 25 और 26 पे भी पहुँच जाता है। वो डिपेंड करती है, कभी अपडेट होता रहता है, कभी डाउन होता रहता है। तो अगर आप जा रहे हो तो चाहो तो आप कैरेबियन डॉलर ले सकते हो, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं। तो आप यूएसडी लेके जाइए, वहाँ पे एक्सचेंज करा लीजिएगा। और थोड़ा-सा अगर बात करूँ डोमिनिका के बारे में तो डोमिनिका थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप कभी भी इस डोमिनिका जा रहे हो तो आपके पास बजट अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर डोमिनिका जा रहे हो तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी सही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा वहाँ पे एंट्री मिलने में। तो आप कैरेबियन कंट्री में जाओ या साउथ अमेरिकन कंट्री में जाओ, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, पास फंड अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगा। वरना हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो जो आप पैसा लगा रहे हो, जो इतना पैसा खर्चा करके आप वहाँ जा रहे हो, तो बिना घूमे ही आप लौट आओगे। तो अगर आप डोमिनिका जा रहे हो, जमाइका जा रहे हो या किसी भी कैरेबियन कंट्री में जा रहे हो जो हमें वीज़ा फ्री एक्सेस देता है या वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देता है, तो मेरी वीडियो को देखिए, मैं सारा अपडेट उसमें देता रहता हूँ और जानिए अच्छे से। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो किसी एजेंट के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इमिग्रेशन आप आराम से क्लियर कर लोगे, कोई ना आपको रोकेगा, ना आपको कोई टोकेगा। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।